नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको सूचना प्राप्त करनी है, और अगर आप सूचना प्राप्त नहीं कर रहे हो और किसी के प्रति अपमान वाली सूचनाएं प्राप्त कर रहे हो या किसी के प्रति मन में गंदगी भरने की सूचनाएं प्राप्त कर रहे हो, और हाँ, इन सूचनाओं से आपको बच्चों की फीस से, बढ़ती बेरोजगारी से, बढ़ते महंगाई से, बढ़ते कई दामों से और ऐसी कई समस्याएं जो आपने कोरोना काल में भुगती हो, ऐसी समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है, तो आप ऐसे चैनलों को देखना उचित मानते हैं या अनुचित मानते हैं, इसका विचार करके आप ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिन पर आपके लिए समाचार हो, आपके बच्चों के लिए समाचार हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। भूपेंद्र पटेल गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होंगे। गुजरात का अगला मुख्यमंत्री बनने के नाम में सभी सियासी दावेदारों को चौंकाते हुए बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये फैसला हुआ है। खबरों के अनुसार भूपेंद्र पटेल पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के बेहद करीबी माने जाते हैं। आनंदीबेन पटेल ने जब पद से इस्तीफा दिया था तो उनकी ही सीट से भूपेंद्र यादव चुनाव लड़े थे। मुख्यमंत्री पद की रेस में डिप्टी सीएम नितिन पटेल, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला और आरसी फाल्गु का नाम चर्चा में था। खबरों के अनुसार विधायक दल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर मुहर लगी। विधायक दल की बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पार्टी महासचिव तरुण चुग को बतौर पर्यवेक्षक भेजा गया था। गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक चुना गया है। आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज संपन्न हुई पहली बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय संयोजक चुनने के साथ ही सर्वसम्मति से वरिष्ठ नेता पंकज गुप्ता को राष्ट्रीय सचिव और एनडी गुप्ता को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुना है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता का कार्यकाल 5 साल का होगा। उल्लेखनीय कि आम आदमी पार्टी की कल डिजिटल माध्यम से नेशनल काउंसिल की बैठक हुई थी। यह बैठक आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। इस बैठक में 34 नए राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य चुने गए थे। इन कार्यकारिणी सदस्यों में आपके वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इमरान हुसैन, राजेंद्र पाल, राघव चड्ढा, आतिशी और कई नेता शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आसमान से बरसी आफत के चलते 4 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स फिलहाल लापता बताया जा रहा है। प्रशासन ने चारों मृतकों के शव को बरामद कर लिया है और लापता शख्स को खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बारामूला जिले में हुई सभी लोगों की मौत बादल फटने की घटना के कारण हुई बताई जा रही है। बारामूला जिले के रफियाबाद इलाके में 4 लोगों की बादल फटने से मौत हो गई। मारे गए सभी लोग खानाबदोश थे। बताया जा रहा है कि इस घटना में एक शख्स लापता भी है, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं बादल फटने की घटना के कारण बड़ी संख्या में पशु भी प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4 मृतकों में से 3 नाबालिग हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इमेज को बढ़ावा देने के लिए आज अखबार में फुल पेज कवर विज्ञापन छपा है, जिसने तृणमूल कांग्रेस को बेहद खुश कर दिया है। दरअसल विज्ञापन में विकास के पर्याय के रूप में जो तस्वीर छपी है वह कोलकाता के एक फ्लाईओवर की है, जिस पर पीली टैक्सी भी जाती हुई दिख रही है। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने से चुनाव जीतने के लिए बंगाल सरकार के कार्यों को अपने काम के रूप में भुनाने का बीजेपी पर आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी विज्ञापन में राज्य में पिछले 5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को दिखाया गया है, जिसे अक्सर देश में सबसे कम विकसित में से एक राज्य के रूप में देखा जाता है। लेकिन योगी के डेवलपमेंट मॉडल को उजागर करने वाली तस्वीरों ने पार्टी को विवादों में डाल दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने यूपी दौरे के दौरान रविवार को रायबरेली पहुंची। वहां कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह जोरदार स्वागत किया।
प्रियंका गांधी ने रायबरेली पहुंचकर चुरुआ हनुमान मंदिर में बजरंगबली के दर्शन किए। प्रियंका गांधी को आशीर्वाद देते चुरुआ मंदिर के पुजारी ने कहा कि रायबरेली को अपना निवास स्थान बनाइए और यहाँ रहिए। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनने की कामना करता हूँ। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर प्रियंका गांधी की सक्रियता बढ़ गई है। वहीं अब पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेगी। प्रियंका गांधी ने पूजा अर्चना के दौरान माथे पर टीका भी लगाया। हालांकि इस दौरान वो मास्क लगाए रही। प्रियंका गांधी से पुजारी ने कहा कि हम चाहते हैं कि आपकी पार्टी का ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितना अच्छा काम आपकी पार्टी और सरकारों ने यहाँ किया है वो किसी ने नहीं किया। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 19 मेडल जीते। इनमें से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे। ये किसी भी पैरालंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। टीम के वापस लौटने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस मुलाकात का वीडियो रविवार को जारी किया गया। पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान कहा कि उन्हें स्कूल ने 3 बार दाखिला नहीं दिया था। ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के बाद अब उन्हें पीएम के बाजू में बैठने का मौका मिला है। मोदी ने कहा कि भारतीय पैरालंपिक एथलीट ने टोक्यो में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अब कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पर इसे मौत के कारण के तौर पर दर्ज किया जाएगा। ये जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। सरकार ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने नई गाइडलाइन तैयार की है, जिसके तहत कोरोना से संबंधित मौतों में आधिकारिक डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में सख्ती दिखाए जाने के बाद सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ उन मौतों को कोरोना संबंधित माना जाएगा जिनमें मरीज का आरटीपीसीआर टेस्ट, मोलिकुलर टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया हो या किसी हॉस्पिटल या घर में डॉक्टर ने जांच करके कोरोना संक्रमण की पुष्टि की हो। ऐसे मरीजों की मौत का कारण कोरोना मानकर डेथ सर्टिफिकेट में इसकी जानकारी दी जाएगी। जहर खाने, आत्महत्या, हत्या या एक्सीडेंट समेत दूसरे कारणों से होने वाली मौतों को कोरोना संबंधित मौत नहीं माना जाएगा, चाहे मरने वाला व्यक्ति कोरोना संक्रमित ही क्यों न हो। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा हाल ही में द कपिल शर्मा शो में सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में आए थे, लेकिन कृष्णा अभिषेक ने शो के उस एपिसोड की शूटिंग को स्किप कर दिया था। इस बारे में बात करते हुए इंटरव्यू में कृष्णा ने कहा था कि मेरा मानना है कि दोनों पार्टियां एक स्टेज शेयर नहीं करना चाहती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि उनके और उनके मामा गोविंदा के बीच तनाव अभी जारी है और दोनों के पुराने इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। इसके बाद गोविंदा की पत्नी सुनीता ने कहा था कि मैं कृष्णा की शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। जब भी हम शो में आते हैं तो वो कृष्णा अभिषेक पब्लिसिटी के लिए मीडिया में हमारे बारे में कुछ न कुछ कह देते हैं। क्या फ़ायदा है ये सब बोलकर? घर के मामलों को पब्लिक में लाने का कोई तुक नहीं बनता है। गोविंदा भले ही इस पर कुछ ना बोले, कुछ ना रिएक्ट करे, लेकिन इससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।